अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि कल एनटीए ने नीट यूजी 2024 का एंट्रेंस पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किया। इस बीच यहाँ पे जम्मू कश्मीर के वो जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए दी गई एक ऐसी स्कीम जिसके अंडर आपको कई सारे अंडर ग्रेजुएट की कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका कि इस कोर्स के थ्रू आपको जो है वो MBBS, BDS, BAMS और BOMS भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। लगभग आपको 4 लाख तक का स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली इस स्कीम के बारे में बताने वाला हूं और MBBS, BDS, BAMS और BOMS किस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि स्कीम के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन MBBS, BDS, BAMS, BOMS का प्रोसीजर आप लोगों में से कई सारे बच्चे जानते नहीं होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो जान लेते हैं यहाँ पे MBBS, BDS, BAMS और BOMS के हवाले से क्या कुछ स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ पे है। तो देखिए, अगर आपको नीट यूजी 2024 में कम स्कोर भी आ जाता है, लेकिन तो भी आपको कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो कैसे मिल सकता है? अब कम स्कोर का ये मतलब नहीं कि आपको 100-150 आ जाएगा फिर आप चलोगे MBBS करने, उतना भी नहीं होता है, लेकिन स्टिल होता है। अगर थोड़ा सा कम भी हो जाए तो भी यहाँ पे आपका होता है। तो पहले मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ कि ये स्कीम है क्या। तो देखिए, ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से EIST थ्रू, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है उनके थ्रू जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रखी गई है। ठीक, इस स्कीम का नाम है PMSSS, जिसको प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी कहा जाता है और जिसका रिसेंटली नाम चेंज करके PMUSP भी रखा गया है। ठीक, PMUSP को हो या PMSS को, इस स्कीम के अंडर जम्मू कश्मीर के सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे एलिजिबल होते हैं। बाकी किसी स्टेट, किसी यूटी के बच्चे इस स्कीम में नहीं जा सकते हैं। इस स्कीम के अंडर हर साल 5000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, जिनको डिफरेंट कोर्सेज में सिलेक्ट होता है। 3 टाइप के कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल, मेडिकल और यहाँ पे जनरल। हम बात कर रहे हैं मेडिकल कोर्सेज की, जिसमें हमारा आता है MBBS, BDS, BAMS, BOMS। ठीक, उसके अलावा प्रोफेशनल में आपका B फार्मा, BSc नर्सिंग वगैरह आता है, जिस पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। तो इसमें आपको MBBS, BDS, BAMS, BOMS अगर करना है तो उसके लिए आपको लगभग 100 सीट्स पर ईयर होती हैं और इन 100 सीट्स में आपको लगभग 4 लाख तक का स्कॉलरशिप पर ईयर दिया जाता है। अब ये जो 4 लाख का स्कॉलरशिप होता है ये कैसे दिया जाता है इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जान लेंगे कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है, कौन सा बच्चा इस स्कीम में जा सकता है। ठीक, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैंडिडेट जो है वो जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख का रेजिडेंट होना चाहिए। उसके पास जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख की रेजिडेंट या PRC सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिसको रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी हम कहते हैं। और उसके अलावा कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए। ये 12th में अगर वो रिसेंटली अपीयर भी हुआ है तो भी वो एलिजिबल है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी इसमें यह है कि कैंडिडेट की इनकम, एनुअल इनकम जो है कैंडिडेट की, मतलब उसके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख या 8 लाख के बिलो होनी चाहिए। ठीक, तो वो कैंडिडेट इस स्कीम के अंडर जा सकता है। और उसके अलावा कैंडिडेट को जो 12th पास है वो यहाँ पे 2022, 2023 और 2024, ठीक, इन 3 ईयर्स में होना चाहिए, यानी कि 2022, 2023 और 2024। अगर इन 3 ईयर्स में आपका 12th पास है तो आप आसानी से इस स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। उसके अलावा 2020, 18, 19 वाले बच्चे जो है इसमें यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। ठीक, इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको समझ आ गया। अब मैं इसके अमाउंट की बात करूंगा। तो देखिए, इसमें अमाउंट जो आपका मिलेगा वो यहाँ पे आपको 4 लाख पर ईयर का मिलेगा। फिर आपका कोर्स 5 साल का है, 4 साल का है, खुद आप उसमें अंदाजा लगा सकते हैं। 5 साल का अगर आपका है तो 5 4 20 हो गया आपका 20 लाख का स्कॉलरशिप एक स्टूडेंट के लिए। ठीक, उसके बाद 100 स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। अब देखिए, ये जो 4 लाख होता है ये कैसे आपको दिया जाता है, ये आपको 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक आपका होता है मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस मतलब कि आपका हॉस्टल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, उसके लिए आपको सेपरेटली 1 लाख दिया जाता है। ठीक, इन 4 लाख में से आपको 1 लाख हॉस्टल वगैरह के लिए दिया जाता है, जो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिससे आप अपने हिसाब से, आप हॉस्टल में रहो, बाहर किसी प्राइवेट PG में रहो, रेंटेड एकोमोडेशन में रहो, जहाँ पे आपको रहना आप वहाँ पे रह सकते हो। तो 1 लाख आपको अपने अकाउंट में दिया जाएगा। पर सेमेस्टर आपको 50,000, यानी कि पर ईयर आपका जो वो 2 सेमेस्टर होते हैं तो वो आपका आ गया 1 लाख। ठीक, इस 1 लाख को आपकी मर्जी है, आप कैसे खर्च करना चाहो, हॉस्टल वगैरह सारा कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। बचते हैं बाकी के 3 लाख। बाकी के जो 3 लाख रहते हैं वो आपको एकेडमिक्स के लिए रहता है, यानी कि आपकी जो कॉलेज की फ़ी होगी उसके लिए आपको 3 लाख पर ईयर का दिया जाता है। अब देखिए, 3 लाख पर ईयर का दिया जाता है, ऐसा तो नहीं कि बच्चे को 3 लाख देंगे। अब आप सोचोगे कि हाँ चलो फॉर्म भरेंगे, 1 लाख हमें मेंटेनेंस के लिए मिलेगा, 1 लाख हमें एकेडमिक्स के लिए मिलेगा, 3 और 1 हो गए 4 लाख, हम हो जाएंगे रफू चक्कर, कर लेंगे अपना बिजनेस स्टार्ट। ऐसा नहीं है, आपको 1 लाख दिया जाएगा। 3 लाख जो होगा वो आपको जो है वो कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगा। कॉलेज का जो पोर्टल होगा उनकी भी अलग से रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, तो 3 लाख उनको दिया जाएगा, जिसमें वो बच्चे की फ़ी वगैरह को एडजस्ट कर लेंगे। देखिए, MBBS, BDS का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया
कॉलेज जो होना चाहिए वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख में लोकेटेड नहीं होना चाहिए, वो आउटसाइड किसी स्टेट, आउटसाइड किसी यूटी में लोकेटेड होना चाहिए। ठीक, ये एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इसकी एक मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर मिल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसमें आपको 4 लाख दिया जाएगा, कॉलेज बाहर होगा तो उसमें आपको 3 लाख डायरेक्टली कॉलेज को आ जाएगा, 1 लाख आपको खुद को आ जाएगा। कॉलेज वाले उसमें फ़ी वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए किसी कॉलेज में आपने फॉर एग्जाम्पल एडमिशन ले लिया, उसमें अगर 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है फ़ी, या फॉर एग्जाम्पल 5 लाख उसमें फ़ी है। ठीक, कॉलेज वाले के AIST वाले आपको कितना देते हैं, 3 लाख। ठीक, 2 लाख आपको खुद से देना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो जिसकी फ़ी 3 लाख या 3 लाख के अंडर है तो कोई इशू नहीं, आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी कॉलेज में 3 लाख के अबव फ़ी है तो वो आपको खुद से देना पड़ेगा। लेकिन 3 लाख आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा फ़ी और 1 लाख आपको हॉस्टल वगैरह का दिया जाएगा। वो यहाँ पे आप खुद इस अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर किसी कॉलेज में 4 लाख या 5 लाख फ़ी है तो 3 लाख आपको वो दे देंगे, बाकी का फ़ी आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नर्सिंग फार्मेसी इंजीनियरिंग में जाओगे तो ये सब कुछ इसमें यहाँ पे नहीं होता। ठीक, आगे समझ आपको 4 लाख का अमाउंट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब इसमें आपको एडमिशन कैसे करना है, किस तरह से इसमें आपको सीट निकालनी है, तो देखिए इसमें जो आपकी सीट निकलती है उसमें आपको नीट का स्कोर भी मैटर करता है और 12th के मार्क्स भी मैटर करते हैं। ठीक, नीट का स्कोर आपने एग्जाम दिया, आपका नीट मिनिमम क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, क्वालिफाई होना चाहिए, आप एलिजिबल हो। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि आपके जो PMSS के फॉर्म है वो आपको आ जाएंगे मई 20 से लेकर 25 के बीच में आपके फॉर्म आ जाएंगे। आपने PMSS का फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियरेस्ट कॉलेज से आपको करवानी है। आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको A to Z पूरा गाइड कर लेंगे। लेकिन रफली मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, कुछ अगर मैं भूल भी गया तो मैं आके चल के आपको अगले वीडियोस में समझाऊंगा। तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा ली, हो गया आपका वेरीफाई। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें कॉलेजेस वगैरह रखने होते हैं। अगर आपको MBBS BDS करना है तो आपको चॉइस फिलिंग में कुछ भी नहीं करना है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दी और छोड़ दिया वहीं पे। उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, नीट का रिजल्ट आपका तब तक आ जाएगा, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या काम कर लेना, बाहर आउटसाइड जम्मू कश्मीर कि किसी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन करना है। ठीक, वो आपको खुद से करना है। MBBS BDS का जो प्रोसीजर होता है मैंने आपको पहले बोला वो डिफरेंट होता है, उसमें आपको AIST एडमिशन करने में हेल्प नहीं करेगी। आपको खुद से, आप चाहो तो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओ या किसी भी अदर कॉलेज में आप चले जाओ, गवर्नमेंट है प्राइवेट है कोई भी है, नो मैटर, उसका कोई इशू नहीं है। आपने वहाँ पर जाना है, जाने के बाद आपने वहाँ पे एडमिशन कर दिया। ठीक, एडमिशन आपने कर दिया, आपने वहाँ पे कुछ भी फ़ी पे नहीं करनी है। उसके बाद आपको क्या काम कर लेनी है, आपके पोर्टल पे ऑन योर ओन का एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। अभी आपको ये ऑन योर ओन वगैरह समझ नहीं आ जाएगा, ये चॉइस फिलिंग वगैरह या अभी आपको बाउंसर ही चला जाएगा, लेकिन रफली आप समझ लो उस टाइम आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन किया आपको उस कॉलेज की डिटेल्स आपको PMSS का जो पोर्टल आपका जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर लोगे, वहाँ पर डालनी होगी। ठीक, नीट का स्कोर वगैरह, नीट का स्कोर कार्ड वगैरह सारा कुछ आपको वहाँ पर डालना होगा। उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक, मेरिट लिस्ट से रिलीज नहीं होता है, वो जो मेरिट आपका बनता है वो 12th के मार्क्स के बेस पे ही बनता है। आपको मैं बताता चलूँ, MBBS BDS में ज़्यादा बच्चे PMSS में जाते नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है कि यार 100 सीट्स हैं, मेरा तो इसमें होगा ही नहीं, छोड़ में जाता ही नहीं, मैं BSc नर्सिंग में भर लूँगा। दूसरा कैंडिडेट भी छोड़ कहता है कि नहीं यार 100 ही है, मैंने तो जाना नहीं है, सिलेक्शन ही नहीं हो जाएगी, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, तो वो जाते नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी सारी सीटें वैकेंट ही यहाँ पे रह जाती है। ठीक, इसलिए अगर आपका नीट का स्कोर थोड़ा सा अच्छा होता है, अब आप बोलोगे कि यार मुझे नीट का स्कोर कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए, MBBS मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। देखिए ये सब मैं बता नहीं सकूँगा, क्योंकि MBBS BDS के लिए कोई भी सिलेक्शन लिस्ट, कोई भी मेरिट लिस्ट AIST रिलीज़ नहीं करती है। वो सारा का सारा AIST और स्टूडेंट के बीच में रहता है। जब स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है तो उसको अलॉटमेंट लेटर मिलती है, सिलेक्ट नहीं होगा तो अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको गैस करके ये अंदाज़ा लगा के नहीं बता सकता हूँ कि आप 300 लाओ 400 लो, वो सब आपके कट ऑफ वगैरह पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको मैं रफली बताता चलूँ कि मिनिमम आपका जो वो नीट क्वालिफाई होना चाहिए, 115 120 आपको मिनिमम होना चाहिए, तो आप उसमें आगे चल के एलिजिबल हो। फिर उसके बाद अगर आपको 400 या 394 400 450 है तो जितना भी फिर आपका 12th में है, फिर वो आगे चल के आपको स्कॉलरशिप में काम आ जाएगा। उसमें फिर अगर ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो मेरिट लिस्ट आपकी बनती है। ठीक, बहरहाल वो सब तो अलग है, मार्क्स नीट वगैरह वो तो अलग है, वो तो आप आगे चल के समझ जाओगे खुद ही, या हम भी आपको समझा देंगे। फिलहाल इस स्कीम के बारे में आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी था, मैंने आपको रफली थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में दे दिया। बाकी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और अच्छी तरह से गाइड करके इस स्कीम के बारे में A to Z सारी डिटेल बता दूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बाकी काफ़ी सारी बातें मैंने आपको बता भी दी, और कुछ बातें अगर मैं भूल भी गया हूँ आप कमेंट में बता देना, अगले वीडियोज़ में मैं आपके साथ अच्छी तरह से डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल वीडियो लंबा हो गया, वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।